एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग को प्रभावित करती हो, जिस बीमारी से शरीर के हर अंग को नुकसान होता हो, लेकिन अगर ऐसी बीमारी से बचाव कर लिया जाए ध्यान देकर तो शायद ऐसी बीमारी हमें हो ही ना। मुख्यतः दो तरीके से बीमारी होती है, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज़, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। अगर मेरे विचारों में देखा जाए तो ये एक राष्ट्रीय बीमारी बन सकती है, और बन क्या सकती है बल्कि बन चुकी है। अगर एक किसी बीमारी को राष्ट्रीय बीमारी घोषित करना हो तो मेरे हिसाब से तो शुगर ही हो सकती है। आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। ये बीमारी क्या होती है, ये बीमारी कैसे होती है, इस बीमारी से बचाव कैसे किया जाए, इस बीमारी में जांचें क्या क्या कराई जाएं, इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं और इस बीमारी का इलाज क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपके स्वास्थ्य संबंधित नए नए अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। मधुमेह, शुगर क्या होता है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिजीज दैट रिजल्ट्स हाई ब्लड शुगर लेवल इन आवर ब्लड। रोगों का एक ऐसा समूह जिसके परिणाम स्वरूप खून में शुगर का लेवल बढ़ जाना, यही डायबिटीज होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे 4 कंडीशंस होती है जिसमें ये हो सकता है। नंबर 1, प्री डायबिटिक कंडीशन। ये डायबिटीज होने के जस्ट पहले की कंडीशन होती है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन जिसे बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, और चौथा हमारा है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मिलेटस। अब इसमें थोड़ी सी जानकारी टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में हम ले लें। टाइप 1 में जो हमारा पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय, वहाँ पे इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में उन सेल्स का, बीटा सेल्स की क्षति हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन पाता है। टाइप 2 डायबिटीज में पैंक्रियाज तो हमारा प्रॉपर फंक्शन करता है, बट हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं उसमें इंसुलिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कंजम्पशन, उसका उपयोग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो डायबिटीज होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, और आगे चलकर ये डायबिटीज टाइप 2 का रूप धारण कर लेती है। कभी कभी प्रेगनेंसी डायबिटीज रिवर्ट भी कर जाती है, लेकिन ये थोड़ा कम चांसेस होते हैं इसके। आज हम विस्तार पूर्वक जो चर्चा करेंगे वो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में मैं कभी फिर आपको बताऊंगा विस्तार पूर्वक। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर की कोशिकाओं में इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, या किन्हीं कंडीशंस में पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। इस कारण शरीर में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। वैसे तो टाइप 2 डायबिटीज किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये मिडिल एज ग्रुप में 40 साल के बाद होने के चांसेस के ज़्यादा होते हैं, खतरा बढ़ जाता है। अब ये डायबिटीज टाइप 2 होता क्यों है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसके बारे में आप लोग जान लें। बड़ी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री अगर परिवार में किसी को है डायबिटीज़, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मदर, फादर, नाना नानी या सिबलिंग्स किसी को भी है तो आपको होने के चांसेस पूरे हैं। मोटापा, जो कि हर बीमारियों की जड़ है, लेकिन शुगर में इसका बहुत ही महत्व है। मोटे लोगों को शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रंकल ओबेसिटी, जो चर्बी हमारे पेट में जमा हो जाती है, पेट के साइड में चारों तरफ, ट्रंकल ओबेसिटी बहुत बड़ा फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ रहता है चेक कराने पे, तो भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज फैक्टर जैसा बताया गया है कि मिडिल एज ग्रुप में होता है। इनएक्टिविटी, खाते रहना, सोते रहना, ये बहुत बड़ा कारण है इस बीमारी का। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपको ये डायबिटीज जरूर हो जाएगी। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये बेसिकली फीमेल्स में है, फीमेल्स की बीमारी है। इसमें भी चांसेस होते हैं कि डायबिटीज हो जाएगी। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, बड़े फैक्टर्स हैं ये, सोशल फैक्टर्स हैं, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं, इनसे भी शुगर हो जाती है, आपको डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, खतरा बढ़ जाता है। शुगर में मुख्यतः जांचें क्या कराई जाए? आजकल ट्रेंड है कि देखा है मैंने गांव के परिवेश में कि किसी का आरबीएस किया गया, 210 आ गया, तो उसको कोएक्स, झोला छाप डॉक्टर्स डायबिटीज की मेडिसिन शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है। आप सही तरीके से जाँच कराएँ। फास्टिंग शुगर लेवल, खाली पेट, पोस्ट पैरेंडियल, भरे पेट, HbA1c में आपको करीब 3 महीने की प्रोफाइल मिल जाती है। और एक नई विधि अभी आई है, उसमें एक डिवाइस आपके बॉडी में लगा दी जाती है और वो 24 आवर आपका ग्लूकोज मॉनिटरिंग करता है आपकी बॉडी में।
तो ये मुख्यतः 4 जांचें हैं, इसको करा के तभी कंफर्म करना चाहिए कि डायबिटीज है और उसके हिसाब से मेडिसिन शुरू करनी चाहिए। तो अब टाइप 2 डायबिटीज के लक्षणों पे बात कर ली जाए। शुरुआती दौर में अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक पेशाब लगना, शरीर का वजन बिना किसी कारण के गिरना, थकान बहुत ज्यादा लगना, आपको लेजी लेजी महसूस करेंगे, थकान लगेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, ज्यादा भूख लगना, आपकी खाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, बार बार भूख लगना, आंखों की रोशनी का कम होना, आपकी बॉडी में बार बार इन्फेक्शन होना, कोई सा भी इन्फेक्शन जो बार बार रिपीट हो रहा हो, शरीर का कोई भी घाव जो आसानी से ना भर रहा हो, मुख्यतः पैरों की उंगलियों में सुन्नपन आने को तो हाथ में भी आ सकता है, लेकिन पैरों की उंगलियों में मुख्यतः सुन्नपन आता है, न्यूरोपैथी जिसे बोलते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी। और आपके गले और आर्मपिट, काख की जो त्वचा होती है, कुछ केसेस में पाया गया है वो डार्क हो जाती है। तो ये मुख्य लक्षण है डायबिटीज टाइप 2 के। अब इससे बचाव कैसे किया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर बीमारी से बच लिया जाए तो शायद बीमारी का इलाज न कराना पड़े, थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो शायद बीमारी से बचा जा सकता है। अपना वजन संतुलित रखें, BMI के अकॉर्डिंग अपना वजन रखें। अगर आप भारी भरकम हैं तो वजन कम करें। व्यायाम और योगा अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। खाने में संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, हरी साग सब्जियां जरूर इस्तेमाल करें, मौसमी फल जरूर खाएं। फास्ट फूड, रेडी टू ईट फूड, इसको हमेशा अवॉइड करें, इससे हमेशा बचें। अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। कार्बोहाइड्रेट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट आप सर्च कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम कर लें अपनी डाइट में। धूम्रपान से टोटल परहेज करें, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, टोटल परहेज धूम्रपान से, सिगरेट से, स्मोकिंग से। अल्कोहल से परहेज करें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका लाइफ स्टाइल ऐसा है, जिनका वर्क पैशन ऐसा है, जिनको ऐसी कंपनी में बैठना पड़ता है, तो ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अवॉइड करें हमेशा अल्कोहल को। लेकिन डायबिटीज़ अगर है आपको तो स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें। अल्कोहल थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन स्मोकिंग नहीं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे डायबिटीज हो जाती है, वो है तनाव, स्ट्रेस। अब सबके अलग अलग लेवल के स्ट्रेस हैं। किसी को ऑफिस का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली का स्ट्रेस है, किसी को और सोशल स्ट्रेस है। बहुत सारे टाइप के स्ट्रेस होते हैं। जो मैं करता हूँ, मैं अपनी बात बता सकता हूँ, ठीक है, देखा जाएगा, हो जाएगा, भगवान पे छोड़िए। भाई स्ट्रेस लेके आप कुछ कर नहीं सकते, बाकी आप बीमार हो सकते हैं, बीमारी बढ़ा सकते हैं, तो स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस छोड़ दीजिए। भाई ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेस लेके ही काम हो सकता है, तो स्ट्रेस सबसे कम करिए आप। स्ट्रेस बहुत ही बड़ा फैक्टर है डायबिटीज के लिए। कोई ये बीमारी हो जाए, वो अपने खान पान पे क्या सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बात करूंगा मैं। शुगर के मरीजों में एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं और हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ जरूर खा लें। जैसे आप कोई फ्रूट ही खा लें 2 घंटे में, 2 बिस्किट खा के पानी पी लें, आप चने खा लें, कुछ ऐसी चीज़ें आप हर 2 घंटे पे लेते रहें। ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए खाने में, और ना ही एक साथ ज़्यादा खाना खाना चाहिए। हरी साग सब्जी ये बहुत ज़रूरी है। ये तो हर बीमारी में आपको पॉजिटिव चीज़ें देंगी, लेकिन डायबिटीज़ में आप बिल्कुल हरी साग सब्जियां लें। आलू हमेशा अवॉइड करें खाने में, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत मेन कंटेंट होता है, तो इसको अवॉइड करें आप। प्रोन शुगर, चीनी से बचें, मीठी चाय ना पिएं, तो इससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो उसको कम से कम इस्तेमाल करें। 2 घरेलू टिप्स हैं जो कई सारे पेशेंट पे मैंने आजमाया है और काफ़ी फ़ायदा मिलता है, लेकिन दवाओं के साथ। एक तो करेला और आंवला, इसका जूस बनाएं और 1 गिलास पर डे इसका सेवन करें, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। दूसरा, एक अभी तो सीजन चल रहा है जामुन का फल या उसकी सीड्स जो होते हैं, जामुन के सीड्स, उनका पाउडर मार्केट में इजीली अवेलेबल है। उसको आप डेली खाने के बाद 1 चम्मच जरूर इस्तेमाल करें। जो भी देसी नुस्खे हैं आप उसको आजमाएं। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप उसको बंद कर दें, लेकिन साथ में जो भी अंग्रेजी दवाएं दी गई हैं वो शुगर कंट्रोल में बहुत हेल्प करती हैं। आपका वजन कम करने में हेल्प करेंगी, शुगर की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगी, इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाएंगी, बीटा सेल को एक्टिवेट करेंगी। तो आप उन दवाओं को जरूर खाते रहें, वो आपके शुगर लेवल को मॉनिटर करेंगी, शुगर लेवल को कम करेंगी। जो भी परहेज आपको बताए गए हैं वो परहेज करें आप, और व्यायाम करें। ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि जब शुगर हो जाता है तो मसल वास्टिंग होती है, आदमी लीन एंड थिन होने लगता है, उसकी मांसपेशियां कमज़ोर होने पड़ने लगती हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे और ब्लड शुगर लेवल आप मेंटेन रखेंगे तो आपकी मसल वास्टिंग स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। समय से दवा लेना,
व्यायाम करना और खान पान पे ध्यान रखना। ये 3 मूल मंत्र हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, क्या बोलना था ये पॉइंट हो गया। मुझे आप लोगों के बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, उसमें आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप दवा नहीं बताते हैं। देखिए, मैं किसी पैथी की बुराई तो नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन अलग अलग पैथी का अलग अलग ट्रेंड है, अलग अलग पैटर्न है। एलोपैथ में दवाओं का जो होता है, दवाएं जो बताई जाती हैं वो आदमी के वज़न, उम्र, उसका बॉडी स्ट्रक्चर सब पे डिपेंड करता है, डोज होता है। तो इसलिए मैं दवाएं तो ज़्यादा ब्रीफ नहीं कर पाऊंगा, इसमें आपको बता नहीं पाऊंगा वीडियोस में, क्योंकि पता नहीं किसके शरीर की बनावट क्या हो और कैसे हो। लेकिन अगर आपको दवा संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर दें, मेरी टीम और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई